हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग यार? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे आपको पता ही है, जो हमारे पिछले व्यूअर्स होंगे उनको पता ही होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं। तो हमारी वीडियोस तो हो गई थी, एक अरुणाचल प्रदेश पे हो गई थी, एक नॉर्थ ईस्ट टोटल पे हो गई थी। मतलब 2 एपिसोड हो चुके हैं, उसको ये तीसरा एपिसोड है आज। तो आज आसाम पे हम करेंगे रिएक्ट, उसके व्यूज एंड फैक्ट्स पे। तो हमारे पास एक है वीडियो, छोटी सी है लेकिन उस पर हम रिएक्ट करते हैं, पर बाकी बातें वीडियो के बाद करेंगे। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात। बिल्कुल। एनीट्यूब किरण यूट्यूब चैनल की ओर से आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में सभी को जानना आवश्यक है, और उनमें से एक राज्य है असम। असम भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ साथ अपनी कला और शिल्प के लिए भी जाना जाता है। जिस राज्य अपने चाय के स्वाद के लिए जानी जाती है, जहां है भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी इस राज्य में ही स्थित है। तो दोस्तों, आज आपको असम राज्य से जुड़े इतिहास, भूगोल, संस्कृति और धर्म से जुड़े रोचक ज्ञान और अनसुने मजेदार तथ्य जानने को मिलेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम आपको ले जाते हैं असम राज्य की सफर में। असम भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ साथ अपनी कला और शिल्प के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा सभी पूर्वोत्तर राज्यों से मिलती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। असमिया राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग 49% बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ बंगाली काफी मात्रा में बोली जाती है। दोस्तों, यदि हम असम के धार्मिक समुदाय पर नजर डालें, तो भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी सबसे अधिक हिंदू हैं। उसके बाद मुसलमान, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। असम की अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर आधारित है। यह देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में यह देश का 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से असम की जीडीपी है लगभग 63 बिलियन US डॉलर्स। असम का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में इसे प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था। असम का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। इसके बाद मौर्य काल के दौरान असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। और आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी शिलोंग थी। संस्कृति के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग पर 1968 में नागालैंड और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। लेकिन राज्य की राजधानी शिलोंग के मेघालय चले जाने के बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी असम से होकर बहती है, जिसके कुछ हिस्सों की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज भी असम में ही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिड़ियाघर असम राज्य चिड़ियाघर है, जो 432 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। असम एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जंगली भैंस असम राज्य में ही पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां भी इसी राज्य में हैं। यहाँ लगभग 820 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी असम राज्य के डिगबोई में स्थित है। 18वीं शताब्दी के दौरान जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तब डिगबोई में तेल के निशान पाए गए थे, जिसके कारण इस शहर में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। इसलिए डिगबोई को असम के तेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, असम चाय और असम रेशम के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह भारत में सबसे अच्छा और बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादन के मामले में यह देश में नंबर 1 पर है। यह भारत के 55% और विश्व में 16% चाय का उत्पादन करता है। दोस्तों, अन्य सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह ही उत्सव असमिया जीवन का मूल हिस्सा है और इस राज्य में त्योहारों की कोई कमी नहीं है।
असम के सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू और कृषि चक्र से संबंधित है और विभिन्न फसल और रोपण मौसम के अनुरूप वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मोहन बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू ये 3 त्योहार हैं जो विभिन्न समुदायों द्वारा अपने विशिष्ट तरीके से नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते हैं। दोस्तों, खाने के मामले में असम का खाना काफी सरल है। यहाँ पर खाने में ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रंगीन मसालों या तेल का कम से कम उपयोग करने के बावजूद यहाँ का भोजन विदेशी स्वाद और ताजे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है। स्थानीय व्यंजन में मुख्य रूप से चावल और मछली बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा असम में मछली और अदरक की करी, इरोग्बा, कटहल गिरी की चटनी, लक्सा के साथ साथ भारतीय, चीनी और मुगलई का स्वाद भी यहाँ मिलेगा। असम जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छे महीने हैं। असम के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी का तट, शंकरदेव कला क्षेत्र, उमानंद मंदिर, असम राज्य चिड़ियाघर, चंदूबी झील, सोनापुर, मदन कामदेव और पोबितोरा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, आशा है आपको असम राज्य के बारे में जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आने पर आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अगर असम राज्य के बारे में और भी कुछ जानते हो तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों, ऐसे और क्या बात है, मतलब यार हम लोग जो है ना, मैं तो चाह रहा था वीडियो खत्म ही ना हो, इतने मजे की थी। और जो लास्ट में वो दरख्त आए, दरख्तों के ऊपर जो लाइन से वो फूल आए पर्पल कलर के, वो बहुत खूबसूरत है यार। ग्रीनरी यहाँ की मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वीडियो में एक्सप्लोजर किया गया है, उसको बढ़ाया गया है यार। इतनी खूबसूरत जगह यार। वीडियो में जो एक मेरे को प्रॉब्लम हुई ना, वो है जो हिंदी वर्ड उन्होंने कोई मुश्किल तरीन कहा ना, वो मेरे सर भाई एग्री करता हूँ यार। मैं भी यही बोलने वाला था कि ये जो इन्होंने एक साथ इतने सारे वर्ड्स बोले थे ना, ये वो पूरी बात ऊपर से गई है बाउंसर भाई। वो भी मेरे सर के ऊपर से यूं गया, मैंने यूं किया, जाने दे भाई, लीड कर दिया इसी में, भलाई करने तो सर पे बॉल लग जाएगी बेटा। लेकिन ये कि यार जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। मैं कितनी बार बोलूं, बार बार बोल चुका हूं मैं पहले भी कि बहुत ही खूबसूरत है यार। देखने का मजा आ रहा है। ये ऐसे एपिसोड होते हैं मतलब जिनमें हमें खुद मजा आ रहा होता है देखने के लिए। बिल्कुल, और हसीन तो है लेकिन साथ में इधर ऑयल भी निकल रहा है और क्या और चाय की पत्ती बता रहे ना, दुनिया में 16% तक दुनिया में जाती है और पहले नंबर पे इंडिया में है। मतलब जो अपने मुल्क में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब क्या बात है यार, जबरदस्त। मतलब एक जेडीपी में भी किरदार अदा कर रहा है, मुल्क की इकोनॉमी में भी किरदार अदा कर रहा है। इफेक्ट होता है। और चाय तो कहाँ नहीं होती भाई, हमारे को दिन में 2 टाइम चाय तो चाहिए ही चाहिए। और हमारी तरह बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो दिन में कोई 10 बार चाय पीते हैं। बिल्कुल भाई। और अच्छा गवर्नमेंट ने भी उधर वैसे ही काम किया हुआ। आपने देखा जो जब मैंने बोला कितने प्यारे रोड्स बने हुए थे यार, रिंग रोड टाइप जो ऐसा लग रहा था ना, वो लाहौर वाला रिंग रोड ऐसा लग रहा था। और साथ में ग्रीनरी और क्लीन रोड। और वो जो एक जगह मुझे बड़ी प्यारी लगी लास्ट में, नहीं वो दिखा रहे थे जो ऊपर एक वो मेरे ख्याल से एक व्यू उन्होंने बनाया हुआ था, वहां से पहाड़ों के बीच में जो पूरा ग्रिल लगा था, गैलरी टाइप बनाई हुई थी, वो बड़ा खूबसूरत था यार। नीचे मतलब पूरा जंगल ही जंगल था, दरख्त ही दरख्त। तो यार नॉर्थ ईस्ट तो हमने पहले ही देखा कि बहुत खूबसूरत है। और आगे भी हम जो इनके स्टेट्स रहते हैं 5 या 6 रहते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।